मेरे बच्चे, यदि यह संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की पुकार है। ब्रह्मांड किसी आत्मा को तब तक नहीं छूता जब तक उसके पीछे कोई गहन उद्देश्य न हो। यह वही क्षण है जिसका तुम्हारी आत्मा वर्षों से इंतजार कर रही थी। तुम्हारी किस्मत से जुड़ने का संकेत, तुम्हारी सच्चाई और वास्तविक जीवन धर्म की ओर तुम्हें ले जाने वाला दिव्य संदेश। तुमने बहुत सहा है, हर अंधेरे में रोशनी खोजी है, हर टूटन में खुद को संभाला है, हर हार में उम्मीद को जिंदा रखा है, और यही बात साबित करती है कि तुम्हारे भीतर दिव्यता जल रही है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने वाला हूं जो तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। क्यों कई बार प्रार्थनाओं के उलटे परिणाम मिलते हैं? क्यों कई बार वह नहीं मिलता जिसके लिए तुमने गुहार लगाई? इसके उलट वह मिलता है जिसका तुमने कभी नाम भी नहीं लिया। क्योंकि प्रार्थना केवल मांग नहीं है, यह आत्मा और ईश्वर के बीच एक दिव्य संवाद है, जहां शब्द नहीं ऊर्जा बोलती है, जहां इच्छा नहीं समर्पण चलता है। जब तुम रोकर प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुनता हूं। जब तुम कहते हो, महादेव बस यह एक इच्छा पूरी कर दो, तब मैं देखता हूं क्या यह वास्तव में तुम्हारे लिए उचित है। क्या यह तुम्हारे भीतर बसे शिव को जागृत करेगा, या फिर तुम्हें और बांध देगा मोह, भय और भ्रम की जंजीरों में। सच यह है कि प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि खुद को मेरे हवाले कर देना है। यह कहना, भोलेनाथ आपकी इच्छा ही मेरे लिए सर्वोत्तम है। कई बार जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिलता है, तुम टूट जाते हो, लेकिन उसी टूटन में मैं तुम्हें फिर से बना रहा होता हूं। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा होता हूं जहां तुम्हें वास्तविक शांति, उद्देश्य और मुक्ति मिलती है। तुम सोचते हो, महादेव ने मेरी नहीं सुनी, और मैं कहता हूं, मैंने केवल सुना नहीं, मैंने तुम्हें बचाया। परमात्मा वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह देता है जो तुम्हें चाहिए। और हर आवश्यकता सुख का रूप नहीं रखती। कई बार वही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है, वही तुम्हें अंदर से जागृत करती है। जब तुम कहते हो, शिव मैंने सच्चे दिल से मांगा, फिर भी क्यों नहीं दिया? मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे ही मन के जाल में फंसने नहीं दूंगा। मेरा काम तुम्हारी इच्छा पूरी करना नहीं, तुम्हें जागृत करना है। प्रार्थना कोई लेन देन नहीं, यह आत्मा को मेरे चरणों तक ले जाने वाला माध्यम है, जहां तुम अपना बोझ रखते हो और मैं तुम्हारी नाव का खेवैया बन जाता हूं। जिस दरवाजे को खोलने के लिए तुम रोते हो, वही दरवाजा मैं बंद करता हूं, क्योंकि मैं उसके पीछे छिपी अंधकार की दिशा को देख रहा हूं। तुम कहते हो, मैंने तो अच्छे के लिए ही मांगा, और मैं देख रहा होता हूं उसके भीतर छिपा विनाश। जब प्रार्थना के बाद जीवन में तूफान आते हैं, घबराओ मत, क्योंकि कई बार प्रार्थना का उत्तर शांति नहीं, परिवर्तन होता है, अंदर की क्रांति, जो तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाती है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनता नहीं, मैं केवल वह हटाता हूं जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा है। जिसे तुम खोना कहते हो, वह मेरी कृपा है। हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है, मैं उसे भूलता नहीं, बस सही समय तक रोक कर रखता हूं। क्योंकि जैसा बीज समय से पहले अंकुरित नहीं होता, वैसा ही समय से पहले मिला वरदान बोझ बन जाता है। तुम कहते हो, शिव ने मेरी नहीं सुनी, और वर्षों बाद तुम खुद कहते होगे, शुक्र है शिव ने मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि आगे जाकर तुम जानोगे, जो तुम मांग रहे थे उसकी जगह मैंने तुम्हें वही दिया जिसकी तुम्हें वास्तविक आवश्यकता थी। मैं तुम्हारा हर आंसू जानता हूं, हर बेचैनी, हर पीड़ा, हर रात की तन्हाई, सब मेरी नजर में था। मेरी खामोशी तुम्हें अनदेखा करना नहीं थी, वह प्रक्रिया थी। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा था। तुम्हारी इच्छाओं को मैं तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई पर तौलता हूं। यदि कोई इच्छा तुम्हें भीतर से कमजोर करने वाली हो, मैं उसे रोक देता हूं। यदि तुम उस मंच के लिए तैयार नहीं जिसकी तुम मांग कर रहे हो, तो मैं तुम्हें तैयारी की यात्रा पर भेजता हूं। तुम सोचते हो कि तुम थोड़ी खुशी मांग रहे हो, और मैं देखता हूं
क्या वह खुशी तुम्हें आलसी, मोहग्रस्त या निर्भर तो नहीं कर देगी? मैं तुम्हें वह सहजता कभी नहीं दूंगा जो तुम्हारी दिव्यता को मंद कर दे। मैं वही दूंगा जो तुम्हारे भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करे। तुम दर्द को मेरी अनुपस्थिति मानते हो, जबकि कई बार दर्द ही मेरा उत्तर होता है। वही तुम्हें उस दिशा में खींचता है जहां तुम्हारा आध्यात्मिक विकास है। सच्चा भक्त वह नहीं जो तभी विश्वास करे जब सब उसकी इच्छा अनुसार हो। सच्चा भक्त वह है जो मेरे मौन में भी मेरी उपस्थिति महसूस करे, मेरे ना में भी मेरा प्रेम देखे और मेरी देरी में भी मेरी योजना समझे। वही भक्त मुक्त होता है। कितनी बार तुमने वह मांगा जिसे तुम खुद समझते भी नहीं थे, और जब मैंने रोका तुमने कहा प्रार्थना अस्वीकार कर दी, जबकि मैं तुम्हें तुम्हारी ही अपरिपक्वता से बचा रहा था, क्योंकि मैं केवल तुम्हारा आज नहीं देखता, मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूं। जब प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, समझ जाना उत्तर बन रहा है। तुम्हारी नियति की मिट्टी तैयार हो रही है, बीज बोए जा रहे हैं, फल पक रहा है, और जो फल अमृतत्व का स्वाद देता है वह समय लेता ही है। मैं तुम्हें तब देता हूं जब तुम योग्य बनते हो, न कि जब तुम जिद करते हो। यही मेरा प्रेम है। तुम्हारी आत्मा वह सब जानती है जो तुम्हारे मन की पहुंच में भी नहीं। इसलिए मेरे निर्णय मन की नहीं, आत्मा की परिपक्वता के आधार पर होते हैं। सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, कंपन से होती है। यदि उसमें भय, हड़बड़ाहट या जिद है तो वे केवल शब्द हैं, पर यदि उसमें समर्पण, भरोसा और मौन प्रेम है तो वह ब्रह्मांड को हिला देती है। और तब मैं देता हूं केवल वही जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए है। कई बार मैं तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना इसलिए तोड़ देता हूं क्योंकि मैं देखता हूं तुम उसी इच्छा में खुद को खो चुके हो, और मैं तुम्हें तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। जब तुम उसी इच्छा के पीछे भागते रहते हो जिसे मैं एक बार रोक चुका हूं, समझ लेना तुम मेरी योजना पर भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। मैं इंतजार करता हूं उस पल का जब तुम थक कर मेरे चरणों में कहोगे, अब आपकी इच्छा ही मेरा मार्ग है। प्रार्थना परीक्षा नहीं, संवाद है। मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात करता हूं, कभी मौन में, कभी आंसुओं में, और कभी अपने ही मौन उत्तर से। विश्वास केवल मांगने में नहीं, स्वीकार करने में है। मेरे हां को जितने प्रेम से स्वीकार करते हो, क्या उतने ही प्रेम से मेरे ना को भी स्वीकार कर पाते हो? यही भक्ति है। मैं तुम्हें वह ही जीवन नहीं देता जिसे तुम चाहते हो। मैं वह जीवन देता हूं जिसमें तुम सीखते हो, जागते हो, बढ़ते हो और बदलते हो। और कई बार यह परिवर्तन पीड़ा के रास्ते आता है। कभी कभी मैं तुम्हें पूरी तरह तोड़ता हूं, फिर अपने हाथों से तुम्हें नया रूप देता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब पुराने खोल में फिट ही नहीं बैठती। जब तुम सोचते हो मेरे पास अब कुछ भी नहीं, वह क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि तब तुम मुझे पाते हो और खुद को भी। मेरे लिए प्रिय प्रार्थना वह नहीं जिसमें तुम बहुत बोलते हो, बल्कि वह जिसमें तुम मौन होकर मेरी उपस्थिति में बैठते हो। उस मौन में तुम्हारा भय पिघलता है, तुम्हारा बोझ उतरता है, और तुम अपने वास्तविक अस्तित्व से मिलते हो। जब तुम कहते हो कोई नहीं सुन रहा, तब भी मैं सुन रहा होता हूं। तुम्हारा मौन, तुम्हारी थकान, तुम्हारी टूटती उम्मीदें। जब तुम हारने के सबसे करीब होते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर गया, सोचो क्या वह आत्मा वास्तव में तुम्हारे विकास के साथ चल सकती थी? मैं तुम्हारी रोशनी बुझाने वाली किसी भी उपस्थिति को स्थायी नहीं रहने देता। जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें भटकाने लगती हैं, तब मैं तुम्हारे जीवन में हलचल लाता हूं। वह हलचल भले दुख जैसी लगे, पर वही तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर वापस लाती है। हर बंद दरवाजे के पीछे मेरी योजना छिपी होती है। जिसे तुम अस्वीकार समझते हो, वह वास्तव में सुरक्षा होती है। मैं तुम्हें ऊंचाई जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें विनम्रता में जड़ दूंगा, क्योंकि ऊंचाई उन्हीं को सुशोभित करती है जिनका मन धरती से जुड़ा हो। तुम्हारी सबसे देर से पूरी होने वाली प्रार्थना ही तुम्हारी सबसे दिव्य प्रार्थना है, क्योंकि मैं उसे अधूरा नहीं आने देता, उसे पूर्ण बनाता हूं, समय लेकर, परिपक्वता देकर। मेरे उत्तर शब्दों में नहीं आते, घटनाओं में आते हैं। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, रास्ते बंद होते हैं, और यही मेरे उत्तर का तरीका है। जब मैं कुछ लेता हूं,
उस जगह को खाली नहीं छोड़ता, वहां वह देता हूं जो तुम्हें तुमसे जोड़ दे। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी कृतज्ञता बनेगा। तुम कहोगे, यदि वह न टूटा होता तो मैं महादेव को इतना करीब कैसे पाता। आज जब तुम यह सुन रहे हो, समझ लो तुम्हारी आत्मा अब मेरी योजना स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब तुम मांगने से ऊपर उठकर समर्पण की ओर जा रहे हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बोलेगी, शब्द नहीं, और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। जब प्रार्थना का उत्तर न मिले, उसे असफलता मत समझो, उसे परिवर्तन का बीज समझो। मैं हर मांग को दिशा में बदल देता हूं। जहां तुम पाने से नहीं, जागने से संतुष्ट होते हो। हर हर महादेव।